स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हेने के उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो चलिए आज चैप्टर 4 की स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने दिखाया जाता है कि एक बस होती है, बस में वनु जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है बस में बैठे बैठे कि कल उसके साथ क्या हुआ और आज सुबह क्या हुआ था। वनु ने डेविल से कहा था कि क्या हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए तुम सिर्फ मुझे छूकर ही मेरी आत्मा ले सकते हो। मतलब वनु किसके बारे में कह रहा होता है। तब डेविल कहता है कि यह आपकी आत्मा का एक टुकड़ा लेने का सबसे आसान तरीका है। तो वनु कहता है कि क्या आप एक इनक्यूबस है। तो इनक्यूबस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डेविल जो सोते हुए लोग के साथ सब कुछ करता है। अब आप समझ जाओ, या कुछ और। क्या आप इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद डेविल कहता है कि कैसी अपमानजनक तुलना है। तो वनु कहता है कि मतलब ये एक जैसा ही है ना, ये तो सेम ही है ना। और फिर कहता है कि क्या हमें हर समय ऐसा ही करना होगा। तब डेविल कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी यही तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, यही तो हम दोनों ने सौदा किया था एक्सचेंज में। और आपको क्या काम पे जाने के लिए अभी लेट नहीं हो रहा है। फिर वनु कहता है कि हाँ, मुझे तैयार होना होगा और जल्दी से जाना होगा। वैसे भी आज फिल्म की शूटिंग में देर हो जाएगी आने में। और कहता है कि तुम यहीं रुकना, मेरा इंतज़ार करना। तब डेविल उसकी तरफ देखता है और उसे किस कर लेता है। और फिर कहता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको काम पे जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है, जाइए जल्दी तैयार हो जाइए। फिर वनु अपने लिप्स को साफ करते हुए जाता है और कपड़े बदलने जाता है। और कपड़े बदलने के आने के बाद वो जब काम पे जा रहा होता है तब वो डेविल से कहता है कि वेल, मेरे चले जाने के बाद तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। तो डेविल यानी भान वो भी उसे गुड बाय कहता है और उसके चले जाने के बाद सोचता है लेट्स टू डेट। मतलब ये कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। देखो कैसे क्रीपी स्माइल दे रहा है। तो फिर हमें बाद में वनु का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वनु ये सब सोचते सोचते सो गया होता है। तभी है ना, वहाँ कंडक्टर कहता है कि तो नेक्स्ट स्टॉप है KMC ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। वनु जब ये सुनता है तो वो अपनी जेब में टटोलने लगता है, मतलब ढूंढने लगता है, और उसे कार्ड मिल जाता है और वो जल्दी से कार्ड को स्वाइप करता है और नीचे उतर जाता है बस से। फिर वनु अपने पैदल चलते हुए अपने स्टूडियो की ओर जा रहा होता है। तब वो कहता है कि अच्छी नींद आने का मुझे यही सिला मिलता है, मैं लगभग अपना स्टॉप चुक ही जाता। फिर वो चलता स्टूडियो की ओर जा रहा था। तब ये सोचने लगता है अचानक से कहने के मतलब वो डेविल, वो भान, वो उसकी इच्छा कैसे और कब पूरी करेगा, उसने ये तो बताया ही नहीं। तभी हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई भागते हुए जा रहा होता है और कहता है डायरेक्टर डायरेक्टर यानी निर्देशन निर्देशन। हाँ, एक कॉल आया। और जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और निर्देशन को कहता है कि मुझे एक कॉल आया। हाँ, वो सीओ क्यों। तो आप मैं कह रही हूँ कि अब मैं निर्देशन को डायरेक्टर बुलाने वाली हूँ, तो आप समझ जाना। तभी मनु स्टूडियो के अंदर आ रहा होता है और जैसे दरवाज़ा खोलता है गुड मॉर्निंग कहता है। तब उसे आवाज़ें सुनाई देती है। डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है क्या क्या कहा तुमने, क्या हुआ है, और सीओ क्यों। तब है ना, वो दूसरा वाला कहता है कि है ना कि वो क्लर्क कहता है कि सीओ क्यों का की कार का एक्सीडेंट हुआ है। तब वनु ये जब ये अंदर आके ये सुनता है, ये सब सुनता है, तो वो शौक हो जाता है। तब लोग बात कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है इंजन में कोई खराबी थी। मेरा मतलब है क्या उन्होंने कार का निरीक्षण नहीं कराया होगा। तभी दूसरा लड़का कहता है कि मैंने सुना कि उनकी कार अचानक से रुक गई और उनके पीछे से दूसरी कार आई और वो उस कार ने उसको ठोक दिया, मतलब भटका दी। अब उनमें से दूसरे कहता है अरे बाप रे, कितना बुरा हुआ। और जब ये बात सारी बातें वनु सुन रहा होता है तब वनु सोचना है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब फिर शो का क्या होगा। फिर हमें बाद में डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायरेक्टर बैठा हुआ होता है और उसके पास दूसरा क्लर्क आता है और वो कहता है कि हमें अभी अभी सीओ क्यों की एजेंसी से फ़ोन आया। तो डायरेक्टर कहता है कि क्या कहा उन्होंने। तब वो क्लर्क हेजिटेट करते हुए कहता है कि उन्होंने कहा कि उन्हें ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आई है, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, इसलिए 1 से 3 महीने के लिए वो चाहते हैं कि शूटिंग को रोक दिया जाए। तब डायरेक्टर गुस्सा करते हुए अब टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है क्या बकवास है ये। तब उसके सामने वाला क्लर्क कहता है हाँ, लेकिन अगर हम बिना उसके आगे बढ़े तो हमें विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, और बिना मेन लीड के शूटिंग कैसे होगी, और हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है भी नहीं जो मेन लीड का रोल कर पाए। तब डायरेक्टर अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कैसा हुआ। और फिर डायरेक्टर बाहर जाने लगता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी ताज़ी हवा के लिए, आके इस बारे में बात करूँगा। है कि वेट सर, आप सभी एक्टर्स को एक्सप्लेन करके जाइए। फिर हमें सेट का सीन दिखाया जाता है और सेट पे माहौल बहुत ही ख़राब था, सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है, किसी के पैरों के आने की आवाज़ आती है और वो कदम रखता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मनु जी यहाँ है।
तब डायरेक्टर उस व्यक्ति से कहता है कि यहाँ क्या आप उससे परिचित हैं? यहाँ सिर्फ स्टाफ को ही आने की अनुमति है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप मनु जी से मिलना चाहते हैं तो आप किसी और समय उनसे अपॉइंटमेंट ले लेना। उसके बाद हमें उस आदमी का व्यक्ति का फेस दिखाया जाता है। ये आपको कुछ या जाना पहचाना नहीं लग रहा है? अरे ये यार हमारा डेविल है, यानी भान। तो ये व्यक्ति यानी हमें तो पता है भान है। तो भान कहता है कि अब मुझे देखिए, मैं स्टाफ का हिस्सा हूँ। और जब वो वनु को आते देखता है तो उसे उसके शोल्डर से ग्रैब कर लेता है और अपनी तरफ खींचता है और अपने पास लाके के डायरेक्टर के सामने देखते हुए मुस्कुराते हुए देख के कहता है कि मैं वनु जी का मैनेजर हूँ। तब वो मैनेजर उस व्यक्ति यानी भान के सामने देखने लगता है और सोचता है कि ये कब हुआ। और जब वनु भी उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है कि ये आदमी कौन है। तो इसी क्वेश्चन के साथ अब मैं कहती हूँ अलविदा। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई और नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।